पापा का टॉर्च ऑन ऑफ ये बहुत मजा आ रहा है। हो, मेरे हाथ के अंदर इतना सारा खून है। मम्मी मेरे आंखों में कुछ चला गया। दीदी इधर दिखाओ। हट, कब से टॉर्च मार रहा है आंखों में, अंधा बना देगा क्या? लोग ऐसे अंधे बनते हैं। चलो ट्राई करता हूँ। No. है, बंद क्यों हो गया? टिल्लू, मेरा टॉर्च किधर गया? पापा, मैंने आपका टॉर्च खराब कर दिया। अरे बेटा, टॉर्च खराब नहीं होती, बस इसकी बैटरी डाउन हो जाती है। ये देख। उंगली कट गई, दवा लगा लेती हूँ। खून नहीं टिल्लू, ये चोट पर लगाने वाली बेटाडीन है। बेटाडीन? ये तो बिल्कुल खून जैसा लग रहा है। आइडिया। पापा, नाक से खून निकल रहा है। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, गर्मी के कारण होगा। ठीक है, आज घर पर आराम कर। अब मम्मी की बारी। मम्मी बचाओ। खून। टिल्लू क्या हुआ बेटा? मम्मी, आपको उल्लू बना दिया। No. टिल्लू, चोट पर बेटाडीन लगा दो। एक दिन नौकरानी ने सफेद टूथपेस्ट में लाल रंग मिलाकर उसे लाल कलर का बनाया, फिर लाल ब्रश में लगाकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन के मालिक का मानना है बाकी सारे रंग जाए भाड़ में, लाल रंग सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब वो सिर्फ लाल ही पहनेंगे और लाल चीजें ही खाएंगे। एक सुबह नौकरानी ने दूध से चाय बनाया। रेड कलर तो खत्म हो गया, अब चाय लाल कैसे बनाऊं? आज मेरी खैर नहीं। वो डरते हुए ले गई। देखती ही सन की, चाय लाल क्यों नहीं है? इसे पीकर तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। अगर ये गर्म नहीं होती तो तुम्हारे चेहरे पर फेंक के मारता। इतने में नौकरानी बोली, मालिक मैं कलर डालना भूल गई थी, अभी डालकर लाती हूँ। वो जल्दी से किचन गई और चाय में लाल मिर्च डालने लगी, जब तक वो पूरी तरह से लाल ना हो गया। लाल चीजें खानी है ना, अब आपकी आत्मा भी लाल हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने पिया, वो स्टेचू बन गए। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक आप तो पूरे लाल हो गए, लगता है चाय बिल्कुल आपके पसंद की बनी है। टिल्लू की मम्मी, नया बेड पसंद आया कि नहीं? पापा, मुझे बहुत पसंद आया है। इसकी पन्नी निकाल देता हूँ और सुंदर लगेगा। क्या कर रहा है? अगर पन्नी निकली तो मैं तेरा चमड़ी निकाल दूंगा। इसके अंदर तो बहुत सारा सामान आ जाएगा। देख रहा है टिल्लू, मुझे ज्यादा तंग करेगा तो इसके अंदर बंद कर दूंगी। No. क्या? मैं सोऊंगी इसमें। नहीं, मैं सोऊंगा। दीदी, लेकिन इसका मैटलेस किधर है? अरे पैसे खत्म हो गए, अगले महीने लाऊंगा, तब तक ऐसे ही सोना पड़ेगा। टिल्लू, आइसक्रीम लाया हूँ। पापा, दोनों मेरे लिए? नहीं, एक मेरा और एक तेरा। सबसे पहले ढक्कन को चाट लिया। अरे कितना मजा आ रहा है। तमीज से खा ले। बली आई तमीज से खिलाने वाली। गिर गया, चेंज करके आती हूँ। और खाने का मन हो रहा है। आइडिया, कुत्तों जैसे चाट के पूरा खा जाऊंगा, फिर अंदर से साला क्लिप निकाल कर चाट जाऊंगा। सब खा लिया। इससे पहले दीदी आई, इसके अंदर कोलगेट डाल कर रख देता हूँ। हाथ मत लगा मेरे आइसक्रीम को। No. अरे वाह, इतना सुंदर तोहफा। क्या कर रहे टिल्लू? उतर, ये दूल्हा दुल्हन के लिए। दीदी, टिल्लू मेरा फोटो खींच दे। अरे ठीक से खींचना। खुद ही ले लो फिर, इतना साला चल। वाह, बहुत मजा आ रहा है। टिल्लू शैतानियां मत कर, लोग हमें शादी से भगा देंगे। थाले फूल तोल कर ले जाऊंगा। एक चेयर उठा लिया, एक एक करके साले गायब कर दूंगा। लो, बन गया टिल्लू का सिंहासन। टिल्लू गिर जाएगा। कुछ नहीं होता मम्मी। एक पति पत्नी की शादी को 10 साल हो गए थे। पत्नी हर रोज ब्रेकफास्ट में बन को 2 हिस्सों में काट के गरम करती और बटर लगाकर ऊपर के कड़क हिस्से को पति को देती, जबकि वो हमेशा से उस कड़क हिस्से को बहुत पसंद करती थी। आज उनकी एनिवर्सरी थी। पत्नी ने सोचा, पिछले 10 सालों से हर रोज मैं ये बन का कड़क हिस्सा उनको देती हूँ। आज हमारी एनिवर्सरी है, मैं इनका इतना ध्यान रखती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ। आज के दिन तो ये हिस्सा मैं खा ही सकती हूँ। लेकिन जब वो बन के निचले सॉफ्ट हिस्से को पति के प्लेट में डालने लगी तो उसके हाथ कांपने लगे। पति बन को घूरने लगा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया मेरी जान, आज तुमने मुझे ये सबसे अच्छा तोहफा दिया। पिछले 10 साल से मैंने अपना फेवरेट निचला हिस्सा नहीं खाया, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें ये ज्यादा पसंद है। एक बार एक कंजूस औरत के पास एक कीमती चांदी का प्लेट था। वो उसे बहुत संभाल कर रखती थी
औरत ने सोचा था वो इसका तभी इस्तेमाल करेगी जब सही समय आएगा। एक दिन उसके घर में एक साधु आए। खाना परोसते समय औरत ने सोचा क्यों ना इन्हें चांदी की प्लेट में खाना दूं। लेकिन अगले ही मिनट वो सोचने लगी मेरी प्लेट बहुत कीमती है, भला मैं इस गरीब साधु को इसमें खाना क्यों दूं? जब कोई महान आदमी आएगा तब मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। ऐसे ही बहुत सारे लोग आए, लेकिन हर बार औरत सोचती थी वो मेहमान उस प्लेट में खाने के लायक नहीं है, और फिर उस प्लेट का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। औरत के मरने के कुछ साल बाद एक दिन उसके बेटे और बहू को एक पुरानी काली प्लेट मिली। पत्नी ने पूछा कितना गंदा प्लेट है, इसका क्या करे? फिर पति बोला तुम इसे थोड़ा साफ करके हमारे कुत्ते को इसमें खाना दे देना। अच्छे से लगाकर लो चिपका दिया। पापा इतने कुछ भी चिपका सकते हैं। हाँ टिल्लू, ये फेविस्टिक बहुत बढ़िया चीज है। अरे वाह, इसको घुमाने से पुला बाहर आ जाता है। चलो अपनी फटी हुई नोटबुक चिपका देता हूँ, अब तितल से दांत नहीं पलेगा। माई लूम माई लूल्स। इसमें भी फेविस्टिक लगाकर दरवाजे में चिपका दिया। टिल्लू दरवाजा खोल। नहीं, मेरा लूम है, बाहर क्या लिखा है देख लो। टिल्लू ये क्या बदतमीजी है? देखना अब इसको जोड़ दूंगा। No, 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 no. Get है हो क्यों नहीं ला? अरे खत्म हो गया। संतले ये तो मेरी फेवरेट है। असली मजा तो अब इन थिलकों से आएगा। दीदी आप सिर्फ मुझे डांटती लेती हो। ये लो। मेरी आंखों में जलन हो रही है। टिल्लू के बच्चे रो। No, 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 no. Get up. पापा आप मुझे चॉकलेट नहीं दिलाते हो। हाँ तो क्या हुआ? ये लो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टिल्लू पागल हो गया क्या? मम्मी आप मुझे खेलने नहीं जाने देती हो, इसीलिए ये लो। अरे मम्मी को तो कुछ हुआ ही नहीं, दोबारा करता हूँ। No, 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 no. Get up. टिल्लू बेटे तेरे मम्मी की आंखों के लिए ये सब कुछ भी नहीं। रोज 1 किलो प्याज काटती हूँ, समझा? इधर ला, इधर ला। दीदी ये तो अब हमारी बात भी समझने लगी है। कैसे नहीं समझेगी, हम इससे इतना प्यार से करते हैं, है ना? मम्मी मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। रुक जा तू, पहले अपने बिल्लू को दूध पिला देती हूँ। ही ही। पी ले बेटा, आराम से पी ले। थक गया हूँ। पापा आ गए, मेरे लिए क्या लेकर आए हो पापा? कुछ भी नहीं, मैं तो अपने बिल्लू के लिए ट्रीट लेकर आया हूँ। किधर है वो? लगता है अब पूरी दादी बिल्लू के नाम कर देंगे। ये खिड़की के पास बैठूंगा, मजा आएगा। टिल्लू खुशी के मारे आप खाना भी नहीं खाएगा क्या? आजा। है ट्रेन में भी रोटी सब्जी। पापा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक दिला दो। ये ले खा ले टिल्लू। इतना वाला कोल्ड ड्रिंक? चल शुरू हो जा टिल्लू। टिल्लू ज्यादा मत पी, फिर रात को सुसु लग जाएगी। हाँ, मैं तो पीऊंगा। है थुथु लग रही है। मम्मी भी थोली है, पापा भी थोले। क्या कर लूं? मिल गया बोतल। Ah. देखो मैं केक लेकर आ गया। केक? पापा चलो कट कर लेते हैं। मेरा बर्थडे, तू क्यों केक काटेगा? पापा इसे फ्रिज में रख दो, अभी डेकोरेशन बाकी है। जल्दी जल्दी बैलून्स लगा देती हूँ। बलून फोड़ने में बहुत मजा आता है। बदतमीजी क्यों कर रहा है टिल्लू? दीदी आप केक कट कर ले। No, no, no. अरे no, नहीं, no. पहले मैं तैयार होकर आती हूँ। दीदी तो बहुत टाइम लगा ली है। आइडिया, जल्दी निकल टिल्लू, कोई देख तो नहीं ला। ही ही। मस्त फोटो आई है। मम्मी पापा टिल्लू सब आ जाओ, केक कट करनी है। टिल्लू! एक बार एक बच्ची बॉल से खेल रही थी, तभी उसकी बॉल झाड़ियों में चली गई। जब वो बॉल लेने झाड़ियों में गई, उसे बॉल के पास एक लड़के का फोटो मिला। लड़की ने फोटो देखकर मुस्कुराया और अपने पास रखकर भूल गई। कुछ सालों बाद जब उसकी शादी हो गई, एक दिन पति को पर्स में रखी वो फोटो दिख गया। उसने पूछा ये किसका फोटो है? लड़की ने कहा ये मेरा पहला प्यार है। पति ने गुस्से से फोटो हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए बोला ये मुझसे गुम हो गया था जब मैं 10 साल का था। कुछ दिनों से नौकरानी न जाने किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी। कभी सेब के साथ वो 1 घंटा प्रैक्टिस करती, कभी किसी और वास्तु के साथ। हफ्ते भर प्रैक्टिस के बाद एक दिन मालिक पैसे गिन रहे थे। नौकरानी ने अपने प्लान को अंजाम दिया।
मेरा पगार कभी नहीं बढ़ाते ना, अब ऐसे ही गायब करूंगी। अगले दिन मालिक 4 अंडे लेकर आए। जल्दी से बॉईल करके ले आओ, और खबरदार गलती से फूट गई, खराब निकल आई। इन सब बहानों से एक भी अंडा गायब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी देर में वो अंडे लेकर गई। मालिक ने गिन कर कहा, ठीक है जाओ, एक गिलास पानी भी ले आओ। इतने में नौकरानी हाथ साफ करके निकल गई। अरे अभी तो 4 थे, ये क्या हो रहा है? कभी पैसे गायब तो कभी अंडे। शाम को मालिक मिर्च टमाटर दरवाजे पर टांगने लगे। तभी नौकरानी आई। मालिक ये सब क्या कर रहे हो? मालिक डरते हुए, अरे घर में शायद भूत प्रेत का साया है, तांत्रिक बाबा से पूछकर ये सब लाया हूँ। न जाने हर चीज गायब कैसे हो जाता है।